हम सब विज्ञान की दुनिया के बड़े बड़े नामों को जानते हैं, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा ही जीनियस था जिसने एक पूरे के पूरे साइंस की नींव रख दी और इतिहास उसे लगभग भूल ही गया। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसने एनर्जी और यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल दिया, लेकिन उसका नाम इतिहास के पन्नों से लगभग गायब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब सवाल यही है कि आखिर थर्मोडायनामिक्स जैसे अहम विज्ञान को बनाने वाले को कोई कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है टैलेंट की, एक ट्रेजेडी की और बहुत देर से मिली पहचान की। तो कौन थे ये भूले हुए संस्थापक? उनका नाम था सादे कार्नो और उनकी कहानी सच कहूं तो किसी रहस्य से कम नहीं है। अंदाजा लगाइए, उनके इतने जबरदस्त काम को बाद में एक छिपा हुआ खजाना कहा गया। मतलब वो दशकों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। पर सवाल ये है कि आखिर इस खजाने को दुनिया के सामने आने में इतना वक्त क्यों लग गया? जवाब कहीं न कहीं कार्नो के शर्मीले और शांत स्वभाव में छिपा है। तो उनके काम का रहस्य तो है ही, पर उससे भी बड़ा रहस्य है वो इंसान जिसने ये काम किया। आखिर कौन थे सादी कार्नो असल जिंदगी में? ये कितना दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? बाहर से एकदम शांत, कम बोलने वाले, लेकिन अंदर से उतने ही साहसी और एनर्जी से भरपूर। उनका व्यक्तित्व कई परतों वाला था, जिसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये किस्सा तो कमाल का है। इससे पता चलता है कि उनके शांत स्वभाव के पीछे नाइंसाफी के खिलाफ एक आग जलती थी। सोचिए, एक 4 साल का बच्चा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक को ललकार रहा है। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है, ये उनके उसूलों को भी दिखाता है। और उनका दिमाग सिर्फ साइंस लैब तक ही सीमित नहीं था। कला, संगीत, स्पोर्ट्स, उनकी दिलचस्पी की लिस्ट देखकर पता चलता है कि वो एक असल रेनेसां मैन थे। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी सीखने की भूख की कोई सीमा ही नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान में उनके उस एक लेकिन ऐतिहासिक काम की, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो छोटी सी किताब है जिसने सब कुछ बदल दिया। इसका टाइटल है आग की प्रेरक शक्ति पर विचार। सिर्फ इस एक काम ने स्टीम इंजन और एनर्जी के बारे में हमारी समझ की ऐसी नींव रखी जिससे थर्मोडायनामिक्स का पूरा फील्ड ही पैदा हो गया। देखिए, उस जमाने के इंजीनियर्स बस बेहतर मशीनें बनाने की जुगत में लगे थे, ट्रायल एंड एरर से। लेकिन कार्नो ने एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरा सवाल पूछा कि इन मशीनों के पीछे असल सिद्धांत क्या हैं। उन्होंने कैसे से हटकर क्यों पर फोकस किया, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो जिस साइंस की उन्होंने नींव रखी उसे आज हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ये मोटे तौर पर एनर्जी कैसे काम करती है उसकी साइंस है। उन्होंने एक आइडियल इंजन की एफिशिएंसी की एक थ्योरेटिकल लिमिट बताई, जिसे आज हम कार्नो साइकिल के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत आज भी पावर प्लांट से लेकर फ्रिज तक हर चीज के डिजाइन का आधार है। और अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, वो आइडियाज जो उनकी छपी हुई किताब से भी ज्यादा क्रांतिकारी थे और जो दशकों तक दुनिया से छिपे रहे। मतलब जो किताब उन्होंने पब्लिश की वो तो सिर्फ ट्रेलर था। उनकी पर्सनल नोटबुक्स उनके विचारों का असली खजाना थीं। ये नोट्स उनकी उस प्रतिभा की एक झलक थे जिससे वो दुनिया के साथ कभी शेयर ही नहीं कर पाए। इन नोटबुक्स में उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात की थी, एक ऐसा सिद्धांत जिसे दुनिया के सामने आने में कई दशक लगने वाले थे। वो पहले से ही गर्मी और काम के बीच एक सटीक रिश्ता नापने के बारे में सोच रहे थे, जो उस वक्त एक जबरदस्त आइडिया था। उनके नोट्स सिर्फ साइंस के बारे में नहीं थे, वो उनकी पर्सनल फिलॉसफी को भी दिखाते हैं। ये बात दिखाती है कि वो अपनी जिंदगी और अपने काम में कितने अनुशासित और विनम्र थे। और जरा उनके दिमाग की पहुंच देखिए। उन्होंने समाज, युद्ध और यहाँ तक कि इंसानियत के भविष्य पर भी कितनी गहरी बातें लिखी। उनका दिमाग वाकई असाधारण था, जो हर दिशा में सोचता था। तो फिर इतने सालों की गुमनामी के बाद इस जीनियस को आखिरकार वो पहचान कैसे मिली जिसके वो हकदार थे? उन्हें इतिहास में उनका सही मकाम कैसे मिला? तो कहानी कुछ ऐसी है। कार्नो ने 1824 में अपना काम पब्लिश किया, लेकिन सिर्फ 36 साल की उम्र में 1832 में उनकी मौत हो गई। फिर करीब 16 साल बाद लॉर्ड केल्विन जैसे एक और महान वैज्ञानिक ने
उनके काम की अहमियत को समझा और उसे दुनिया के सामने लाए। और आज आखिरकार उन्हें थर्मोडायनामिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब यही है। उनका बेहद शांत और शर्मीला स्वभाव और उनकी दुखद असमय मौत, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उनकी विरासत को लगभग मिटा ही दिया था। वो इतनी निजी थे कि बहुत कम लोग उनके दिमाग की गहराई को समझ पाए। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सादी कार्नो जैसी जीनियस को लगभग भुला दिया गया था, तो सोचिए ऐसे और कितने जीनियस दिमाग होंगे जिनके योगदान को इतिहास ने नज़रअंदाज कर दिया है। ये हमें खोज और विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।